तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल विश्लेषण। ये प्रीमियम 5 मिनट स्टडी एक्सप्लेनर खास तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि इतिहास के विद्यार्थी राजस्थान के इन माइनर डायनेस्टीज, उनकी जटिल टाइमलाइंस, ट्रीटीज और युद्धों को एकदम आसानी से समझ सकें। परीक्षा के नजरिए से देखें तो डेट्स और संधियों पर पकड़ बनाना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के सेशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले बात करेंगे छोटी रियासतों के उदय की, फिर जाएंगे ऐतिहासिक युद्धों पर, उसके बाद सीधे EIC की ट्रीटी टाइमलाइन देखेंगे, कुछ अनोखे राज्यों की स्थापना को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टेकअवेज को कवर करेंगे। तो चलिए आते हैं पहले हिस्से पर, छोटी रियासतों का उदय और उनकी सत्ता की नींव। इन रियासतों की आज़ादी और आगे चलकर उनके पतन को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इनकी शुरुआत आखिर कब और किसने की थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। करौली, बूंदी, सिरोही और किशनगढ़, अगर इनके स्थापना वर्ष को देखा जाए तो पता चलता है कि इनका विकास किसी एक दौर में नहीं बल्कि अलग अलग शताब्दियों में एक लंबे समय के दौरान हुआ था। परीक्षा की तैयारी के लिए एक साल जो दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लेना चाहिए वो है 1040। ये साल हमारे इस फोकस ग्रुप की सबसे पुरानी रियासत का स्थापना वर्ष है। इसी साल विजयपाल ने करौली में यादव राजवंश की नींव रखी थी। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां बात होगी उन ऐतिहासिक युद्धों की जिन्होंने आगे की राजनीति तय की। ब्रिटिश आने से पहले ये पूरा क्षेत्र आंतरिक युद्धों और पावर स्ट्रगल से घिरा हुआ था, चाहे वो दत्तानी का युद्ध जहां महाराणा प्रताप के भाई जगमाल मारे गए, या फिर 1761 में रणथंबोर किले के लिए हुआ बंटवारा का युद्ध। इन टकरावों की सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने झाला जालिम सिंह जैसे कुशल रणनीतिकारों को क्षेत्रीय स्तर पर अभूतपूर्व ताकत दे दी थी। बंटवारा में कोटा की जीत उन्हीं के बेहतरीन नेतृत्व का नतीजा थी। और इस पावर डायनामिक में तब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है 1 अक्टूबर 1821 का मंगरोल का युद्ध। एक तरफ थे कोटा के महाराव किशोर सिंह टू जो अपना प्रशासनिक नियंत्रण वापस चाहते थे, और दूसरी तरफ थे वही ताकतवर मंत्री झाला जालिम सिंह। पर इस बार गेम अलग था, क्योंकि जालिम सिंह को अब ब्रिटिश सेना का पूरा समर्थन मिला हुआ था। नतीजा क्या हुआ? ब्रिटिश सपोर्ट के आगे महाराव किशोर सिंह को तीव्र हार का सामना करना पड़ा और उन्हें नाथ द्वारा भागना पड़ा। इस एक घटना ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब स्थानीय राजनीति में बिना किसी समझौते की आज़ादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अंग्रेज अब आंतरिक मामलों में पूरी तरह हावी थे। चलिए अब उस टाइमलाइन पर आते हैं जो परीक्षा के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। EIC संधि की टाइमलाइन, यानी संप्रभुता के समर्पण का क्रम। टाइमलाइन समझने से पहले इस सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। असल में ये एक ऐसा कूटनीतिक टूल था जिसमें भारतीय रियासतों ने सुरक्षा के वादे के बदले अपनी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। यही वो समझौता था जिसने सदियों की आज़ादी को बहुत तेजी से डिसॉल्व कर दिया। अब इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को ध्यान से देखिए। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर क्या होता है। नवंबर 1817 में करौली और टोंक, फिर अगले साल फरवरी 1818 में बूंदी, और ठीक उसके बाद अप्रैल में किशनगढ़ संधि कर लेते हैं। ब्रिटिश डिप्लोमेसी की इस भयानक रफ्तार को टाइमलाइन पर विजुअलाइज करने से मेमोरी में रिटेन करना काफी आसान हो जाता है। एग्जाम्स में हमेशा फर्स्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, तो ये एक गारंटीड हाई यील्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी है। हरबख्श पाल के नेतृत्व में 9 नवंबर 1817 को करौली आत्मसमर्पण करने वाली और इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाली सबसे पहली रियासत बनी थी। इस डेटा पॉइंट को तो हमेशा टिप्स पर रखना है। अब अगर टाइमलाइन के आगे के हिस्से में बढ़ें तो देखेंगे कि 1818 के बाद ये थोड़ी लंबी खिंच जाती है। इसमें वो रियासतें आती हैं जो आखिरी समय तक किसी तरह टिकी रहीं, या फिर वो टेरिटरीज जो बिल्कुल नहीं बनाई गई थी, जैसे 1838 में झालावाड़। यहाँ एक परफेक्ट मेमोरी एंकर बनाया जा सकता है। एक तरफ पहली रियासत थी करौली और दूसरी तरफ शिव सिंह के नेतृत्व में 1823 में संधि करने वाली बिल्कुल आखिरी पारंपरिक रियासत थी सिरोही। इन दोनों को स्टार्ट और एंड पॉइंट की तरह एक जोड़े में याद रखना बहुत इफेक्टिव रहता है। अगला भाग और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है, अनोखे राज्यों की स्थापना, जिसे हम ऐतिहासिक एक्सेप्शंस कह सकते हैं। इतिहास में साल 1838 बहुत अहम माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल ने सदियों पुराने राजवंशों की स्थापना वाली उस एंशिएंट परंपरा को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसका सबसे बड़ा सबूत है झालावाड़ का पार्टीशन। 1830 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी आ चुकी थी कि उन्होंने लिटरली राजस्थान का मैप ही रीड्रॉ कर दिया।
उन्होंने कोटा रियासत से 17 परगने काटकर अलग किए, नए राज्य झालावाड़ को मान्यता दी और अप्रैल 1838 में झाला मदन सिंह के साथ एक अलग EIC ट्रीटी कर ली। इसी तरह का एक और ऐतिहासिक एक्सेप्शन है टोंक। अफगान मिलिट्री लीडर अमीर खान पिंडौरी द्वारा बनाए गए इस राज्य को 1817 की डायरेक्ट ट्रीटी के तहत नवाब के रूप में औपचारिक मान्यता मिल गई। इस तरह टोंक राजस्थान के अंदर एकमात्र मुस्लिम प्रिंसली स्टेट बनकर उभरी। ये एग्जामिनर का एक और फेवरेट टॉपिक है। तो आइए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हैं और आखिरी भाग में देखते हैं परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। अब तक की सारी डेंस इन्फॉर्मेशन को अगर फिल्टर किया जाए तो ये समरी टेबल निकल कर आती है। ये एक ऐसी हाई रिटेंशन स्टडी ग्रेड है जिसमें पूरे विश्लेषण का निचोड़ मौजूद है। पहली EIC संधि करौली की 1817 में, आखिरी EIC संधि सिरोही की 1823 में और सबसे नए राज्य झालावाड़ की स्थापना 1838 में। इसे बिल्कुल ठोस तरीके से याद रखना है। और डिप्लोमेटिक कैपिचुलेशन की स्पीड को प्रॉपर्ली समझने के लिए बस इस डेकेड वाइज ब्रेकडाउन पर नजर डालिए। इससे साफ हो जाता है कि संधियों का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ एक अकेले दशक के अंदर ही कंप्लीट हो गया था। 1810 के दशक में हुई मुख्य संधियां ब्रिटिश विस्तार की तेजी को दर्शाती हैं। तारीखों को बिना किसी रेफरेंस के अकेले रटने का कोई खास फायदा नहीं होता। असली समझ तभी विकसित होती है जब स्वतंत्र स्थापना से लेकर ब्रिटिश सर्वोच्चता तक के इस पूरे सीक्वेंस को एक स्ट्रक्चरल फ्लो की तरह दिमाग में बिठाया जाए। इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये एक बड़ा सवाल बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये बात वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है कि सदियों की वो रण क्षेत्र की बहादुरी आखिर एक कूटनीतिक कलम की शाही के आगे इतनी तेजी से कैसे झुक गई। सैन्य थकान और कूटनीतिक चालबाजियों का ये कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शन इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस जटिल इतिहास और एग्जाम पॉइंट्स पर काफ़ी क्लैरिटी आई होगी।